ईरान समझ गया है दोस्तों, अमेरिका की नफ्स रग रग से वाकिफ हो गया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका की कमज़ोर नफ्स उसके हाथ में है, जो आज मैं साबित करने जा रहा हूं। क्योंकि इस वक्त में जो कार्यक्रम आपके सामने रख रहा हूं, अमेरिका इंतजार कर रहा है ईरान का, ट्रंप इंतजार कर रहा है ईरान का, और दूसरी तरफ ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि हम अमेरिका की रग रग से वाकिफ हैं। इस ट्रंप पर विश्वास किया जा नहीं सकता। और इस बारे में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने क्या कहा है वो बहुत अहम है, मगर इंतजार किया जाए दोस्तों। इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस जंग से पहले ट्रंप ने जो जो हासिल करने की बात की थी, अब उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जी सही सुना आपने, मैं आपके सामने एक ऐसी पड़ताल लेके आया हूं जो पहली बात यह प्रमाणित करेगा कि ट्रंप जो हासिल करने चले थे उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। नंबर 2, हॉर्मोज का सिर्फ एक बॉस है और वो है ईरान। मगर उससे पहले गौर फरमाते हैं इस बड़ी खबर की तरफ जो कह रही है ट्रंप एक्सपेक्ट ईरान रिस्पॉन्स सून ऑन प्रपोजल टू एंड वॉर डेस्पाइट एक्सचेंज ऑफ फायर। सरल लफ्जों में कहा जाए, ट्रंप इंतजार कर रहे हैं ईरान के जवाब का, बावजूद उसके दोनों के बीच में अभी भी चिटपिट गोलीबारी हो रही है। आपके सामने ये हैं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जो कह रहे हैं कि हमें ईरान से शुक्रवार को रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। यानी कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अमेरिका में इस वक्त रात हो रही है, वहां इस वक्त शुक्रवार है, मगर यहां भारत और ईरान में शनिवार हो चला है। और अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ईरान का कोई जवाब नहीं आया है। और क्यों नहीं आया है मैं आपको बताता हूं आपकी स्क्रीन पर। ये हैं अब्बास अराची। मैं चाहता हूं कि आप उनके एक एक लफ्ज पर गौर करें। और हाँ, इंतजार कीजिएगा, मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रंप जो हासिल करने चले थे उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। गौर फरमाएं अब्बास अराची क्या कहते हैं। हर बार जब कोई कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन मेज पर आता है, अमेरिका एक लापरवाह सैन्य एडवेंचर चुन लेता है। क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की घटिया कोशिश है, या फिर किसी ऐसे स्पॉइलर का असर जो एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति को दूसरे दलदल में फंसा रहा है? गौर फरमाएं दरअसल क्या कहा अब्बास अराची ने कि हर बार जब हम किसी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो अमेरिका कोई ना कोई मिस एडवेंचर कर देता है, यानी कोई हमला कर देता है, कुछ ना कुछ कर देता है। मसलन मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर देखेंगे किस तरह अमेरिका ने ईरान के तेल टैंकर पर हमला कर दिया। हालांकि इसका मुंह तोड़ जवाब ईरान ने दिया था, मगर इसी बात का जिक्र अब्बास अराची कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो है जिसमें आप देखेंगे कि अमेरिका ने ईरानी तेल टैंकर पर हमला कर दिया। यहाँ पर अब्बास अराची कहते हैं जैसे हम किसी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तभी अमेरिका ऐसा कुछ कर देता है। अब्बास अराची इसके पीछे एक वजह देखते हैं। अब्बास अराची कह रहे हैं कि अमेरिका अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैन के तौर पर दिखाना चाहता है। ट्रंप अपने आप को एक डील मेकर के तौर पर पेश करना चाहते हैं कि देखिए मैंने जो कहा ईरान ने वही कर रहा है और आपने गलत देश से पंगा ले लिया है। ईरान वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपके सामने घुटने नहीं टेकने वाला है। यही बात अब्बास अराची कह रहे हैं। और आगे गौर फरमाइएगा, कारण चाहे जो भी हो, नतीजा हमेशा वही रहता है। ईरानी कभी दबाव के आगे नहीं झुकते और कूटनीति ही हमेशा कुर्बान होती है। और हाँ, CIA गलत है। हमारी मिसाइल इन्वेंट्री और लॉन्चर क्षमता 28 फरवरी के मुकाबले 75% नहीं, सही आंकड़ा 120% है। जहां तक अपने लोगों की रक्षा के लिए हमारी तैयारी की बात है, 1000% है। अब गौर फरमाएं अब्बास अराची ने यहाँ पर क्या कहा। उन्होंने कहा कि CIA तुम जो कह रहे हो कि 28 फरवरी के बाद हमारी मिसाइल क्षमता, मिसाइल काबिलियत नीचे आ गई है, सरासर गलत है। वो बता रहे हैं, ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर
28 फरवरी के मुकाबले 75% नहीं, हमारी मिसाइल इन्फेंट्री और लॉन्च कैपेबिलिटी 120% है और अपनी जनता के लिए खड़े होने का मद्दा 1000% है। मैंने कहा था दोस्तों, कूटनीति के खेल में, जुबानी जंग में ईरान पटक नहीं दे रहा है। ईरान का एक ही मकसद है, हमें चाहिए पूरा युद्ध विराम, और उस युद्ध विराम में यूएस सीज़फायर में इसराइल को अपनी गुंडागर्दी, अपनी जेनोसाइड सोच पर लगाम लगाना पड़ेगा। गजा पर हमला बंद करना पड़ेगा, लेबनान पर हमला बंद करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं प्रेस टेलीविजन की एक रिपोर्ट। यहां पर उनकी जो एंकर हैं, उनकी पत्रकार बता रही हैं, जब तक कंप्लीट सीज़फायर नहीं होगा बात आगे नहीं बढ़ने वाली है। देखा जाए प्रेस टेलीविजन क्या कह रहा है। Iran is a very peace-loving country. In fact, they have committed various forms of aggression on Iran, including this third imposed war. But we also had, economic warfare and everything. And what Iran had done up until this, basically these two bombings of the country, actually, Iran had always done had always gone the diplomatic route. That's what Iran had always tried, especially with America. That sounds, we understand they don't understand diplomacy because, of course, it's the law of the jungle. Whoever has the power, then exercise the power. Not so much for Iran. Iran has had the power, but then Iran chose diplomacy. However, what Iran is saying is that even though we would like for the war to end, because, of course, we were negotiating when they committed this aggression on Iran, we are not going to be pushed into negotiations. And when we're going to negotiate, we're going to negotiate on our own terms. और जैसे ही मैंने कुछ देर पहले कहा था दोस्तों, ट्रम्प जो हासिल करने चले थे उससे कोसों दूर है, और ये खबर कहीं और से नहीं, अमेरिका से आ रही है। CNN की खबर देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। ट्रम्प इज नॉट गेटिंग व्हाट ही इनिशियली वांटेड फ्रॉम द ईरान वॉर।